एक्स कैन कॉज यू कैंसर। ये बातें तो तुमने सुबह से सुनी ली होगी, बट अब मैं बताता हूँ तुम्हें सच्चाई है क्या। सो देर इज दिस यूट्यूब चैनल कॉल्ड ट्रस्टिफाइड एंड देर इज दिस ब्रांड कॉल्ड एगोज। ट्रस्टिफाइड ने एगोज के एग्स का ब्लाइंड टेस्ट किया एंड दे फाउंड टू बैंड सब्सटेंसेस इन देयर एग्स। वाई आर दीज टू सब्सटेंसेस बैंड? बिकॉज इनको जीनोटॉक्सिक एंड कार्सिनोजेनिक बोला जाता है। जीनोटॉक्सिक का मतलब हुआ ये आपकी जीन को डैमेज कर सकता है एंड पोटेंशियली आपके डीएनए को भी डैमेज कर सकता है। एंड कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कि ये कैंसर कॉजिंग है। इन ड्रग्स को यूज क्यों किया जाता है? इन ड्रग्स को एज एन एंटीबायोटिक यूज किया जाता है ताकि हेंस को किसी भी तरीके के बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाया जा सके एंड एग्स की ग्रोथ को मैक्सिमाइज किया जा सके। सरासर इलीगल है पोल्ट्री बिजनेस के अंदर, बट ये ब्रांड तो अपनी मार्केटिंग ही यही बोल के करता था। अब उस टेस्ट के अंदर नाइट्रोफ्यूरान का जो मेटाबोलाइट है एओजेड, उसकी वैल्यू 0.7 आई है और इंडिया में इसकी परमिसेबल लिमिट 1 माइक्रोग्राम पर केजी है। तो सवाल ये नहीं है कि एफएसएसएआई सो रहा है या जगा हुआ है, सवाल तो ये है कि जब बाकी नेशंस ने इन ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखी हुई है तो हमारे विश्व गुरु भारत देश में इसकी लिमिट इतनी ज्यादा क्यों है? तो टेक्निकली इस ब्रांड को बैन तो किया ही नहीं जा सकता क्योंकि इसने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। इसकी जो लिमिट्स आई हैं वो रेगुलेशंस के अंडर ही है। जब एफएसएसएआई ने लिमिट ही 1 की रखी हुई है, इनका तो 0.7 आया है, तो एफएसएसएआई तो बोलेगा कि ये तो जी हमारी लिमिट्स के अंदर ही आया है। तो सवाल वापस से यही आ गया कि इनका लेवल 1 क्यों है जब बाकी कंट्रीज के अंदर इस चीज को लेके जीरो टॉलरेंस है। ये जो ब्लाइंड टेस्टिंग है या फिर ये बताना कि लिमिट ये नहीं ये होनी चाहिए, ग्लोबल लेवल पे लिमिट ये है, भाई अथॉरिटी क्या कर रही है? अथॉरिटी का क्या काम है जब इंडिपेंडेंट एजेंसीज को आकर ही ये चीजें करनी पड़ेंगी? एग्स इन जनरल डू नॉट कॉज कैंसर। फूड आइटम को ब्लेम करना बहुत ही इजी है, मेन प्रॉब्लम सिस्टम की नेग्लिजेंस है, फूड आइटम नहीं। तो सॉल्यूशन एग्स को अवॉइड करना नहीं है, सिस्टम को अकाउंटेबल होल्ड करना है।